नमस्कार। प्लांटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज थोड़ा जियो पॉलिटिक्स से हटकर बात करते हैं। अभी 3 महीने पहले, 3 महीने से थोड़ा ऊपर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। एक कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये क्यों हुआ था आपको अच्छे से मालूम है। 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में जो है पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों ने जो है कैसे टूरिस्टों से उनका धर्म पूछ करके जो है चुन करके जो है 26 लोगों की हत्या की थी उन्होंने। और इस नरसंहार का बदला लेने के लिए भारत ने 6 और 7 मई के दौरान रात्रि में 6 और 7 के दौरान जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उनके 9 बड़े बड़े आतंकियों के हेडक्वार्टर्स जो हैं उसमें से 5 पीओजे में और 4 जो है पाकिस्तान के अंदर में, इन पर बहुत ज़बरदस्त अटैक किया और बड़ी संख्या में आतंकी और उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स जो उस हेडक्वार्टर में थे, चूँकि हेडक्वार्टर सब मैसिव हेडक्वार्टर्स थे जिसमें 200, 400, 500 लोगों की रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सारी कुछ थी। जैसे आप बहावलपुर का आप ले लें, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर ले लें, मुरीदके में लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर ले लें, उसी तरह से JNK में उधर POJK में जो है हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, इन सबों पर जो है आप देखा होगा, वीडियोस आई थी, पिक्चर्स भी आए थे, कितनी भयंकर तबाही हुई। जहां पर भारत के जो है ब्रह्मोस मिसाइल ने और स्कैल्प मिसाइल ने जो है भयानक तबाही मचाई और उसमें सैकड़ों की संख्या में आतंकी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स, उनके वेल विशर्स, जो भी कह सकते हैं आप, जो उस वक्त जो है मौजूद थे उनके हेडक्वार्टर में, वो सभी मारे गए। और उसके बाद भारत ने साफ साफ पाकिस्तान कह दिया कि हमने आतंकियों को, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस पहलगाम नरसंहार के लिए, हमने उनको मारा है। यदि आप एस्केलेट न करें मैटर को तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, उन्होंने भारत की तरफ मिसाइलें, ड्रोन्स, ये सब भेजने शुरू किए और उसका आपने देखा ही हुआ किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में उनके चुन कर एक एक ड्रोन, एक एक मिसाइल को उन्हीं के सीमा के अंदर में मार के गिराया। फिर हमारे एयरफोर्स ने जो है अटैक किया उनके एयर बेसेस पर, जहां बड़ी संख्या में उनके खड़े एयरक्राफ्ट्स मारे गए, उनके लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग, भोलारी में, नूर खान बेस में जो है बहुत बड़ी संख्या में उनके लोग मारे गए। अंत में जो है 10 तारीख को सीज फायर हुआ, दोनों के DGMO के बात होने के बाद 10 तारीख के शाम में जो है। और उसके बाद पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हमने पाकिस्तान को, इंडिया को हरा दिया, अपने और जुलूस निकल रहे हैं, ये सब मतलब कि गाजे बाजे हो रहे हैं, सारे कुछ चलता रहा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि हार को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इवन 1971 में उनके 93,000 जो सोल्जर्स ने जो बांग्लादेश में सरेंडर किया था 16 दिसंबर 1971 को, और उनकी वहां पैंट उतरवाने की सेरेमनी हो रही थी। एक सेरेमनी होती है पैंट उतरवाने की, जो है वो पैंट उतार रहे थे और उस समय पाकिस्तान का रेडियो जो है वो कह रहा था कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया। और थोड़ी देर बाद जो है, घंटे भर बाद जो है BBC से आता है कि नहीं, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। तो उनकी आदत है कि वो हार को भी नहीं मानते, कहते नहीं हम जीत गए। बेशर्मों का के लिए और कुछ नहीं होता, यही भाई नहीं, हम हारे ही नहीं, हम मानते ही नहीं उसको। वही हाल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया।
जुलूस निकल रहे हैं, हमने इंडिया को हरा दिया, हमने 5 राफेल गिरा दिए, 8 राफेल गिरा दिए, ये सब करते रहे, तमाशा बनता रहा। मीडिया में उनकी बड़ी वो हो रही थी, सोशल मीडिया में भी उनके बड़े एक्टिव थे सारे लोग। लेकिन अभी परसों पाकिस्तान की ही एक टीवी चैनल है, शमा टीवी करके है, उस पर एक लिस्ट निकलती है। वो लिस्ट क्या है? उस 155 लोगों का लिस्ट है जिनको की ऑपरेशन सिंदूर और उनकी तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन बनियून मरसूस करके, उसने क्या पता नहीं चड्डी बनियान के नाम से ऑपरेशन बनियून मरसूस क्या लगते हैं, कोई मतलब है या नहीं है। उसमें जो है उन 155 लोग जो मरे थे उनको उन्होंने सम्मानित किया, जैसे अपने यहाँ भी होता है। कारगिल वार में आपने देखा होगा, करीब हमारे 400 450 या 500 के आसपास में जो है बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। हमारे सैनिक और ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसमें से जिन्होंने एग्जेम्पलरी करेज का प्रदर्शन किया था, उसमें से 30, 40, 50 को जो है उनको सम्मानित किया गया था वीरता पुरस्कार से। उसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब जो है दिए गए थे और उनको सम्मानित किया गया था। उसी तरह से जो है सभी 450 या 500 को नहीं दिए गए थे, आप इसको जान लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार इसको, 30-40 लोगों को उसमें मिला था जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जेम्पलरी करेज दिखाया था उस लड़ाई में जो है, और अपनी जान का बलिदान देकर उन्होंने जो है घुसपैठियों को जो है मार गिराया था उतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां पहुंचना मुश्किल था। तो सभी को नहीं, किसी वार में सभी को नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की वार में भी सभी को नहीं मिला होगा। तो 155 लोगों को उन्होंने आर्मी के, 50 लोग थे उनके सैनिक और ऑफिसर्स जो हैं वो एयरफोर्स के, इनको जो उनका इंडिपेंडेंस जो होता है 14 अगस्त को, उस दिन सम्मानित किया उन्होंने। ठीक है, ये रिचुअल है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन थोड़े ही समय, वो पब्लिश जैसे ही लिस्ट शमा टीवी ने किया अपने साइट पर जो है, थोड़े ही समय में वो लिस्ट वहां से गायब हो गई। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप जानते हैं इस तरह चीज जहां आती है, लोग उस इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके रख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, आप फिर बाद में डिनाई नहीं कर सकते। और वही हुआ, जैसे ही वो 155, वो सब आर्मी के थे और 50 जो है एयरफोर्स के थे, जैसे ही वो लिस्ट आई उसका तुरंत घंटे भर के अंदर में वो लिस्ट गायब हो गई वहां से। और लेकिन भारत में लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया। अब बात आती है कि 200 से ज्यादा लोगों को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, खुद पाकिस्तान तो अपने वीरगति जो उनके प्राप्त होते हैं सैनिक लड़ाई में, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप 1999 कारगिल वार का आप देख लीजिए, कितने बेशर्म और कितने गैरतमंद ये लोग हैं। वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है उनके सैनिक उन पहाड़ों पर मारे गए, उन पहाड़ों पर जहां बर्फीले चोटियों पर जो है मारे गए। और पाकिस्तान, जब भारत ने उन चोटियों पर कब्जा कर लिया, फिर से पाकिस्तान आर्मी को, उनकी मिलिट्री को जो इन्फॉर्म किया गया कि भाई इनकी डेड बॉडीज को आप ले जाएं और अपने रिचुअल जो आपके होते हैं उस तरह से जो है इनका अंतिम संस्कार जो होता है करें। उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे सैनिक है ही नहीं, जबकि उनके पॉकेट में आई कार्ड वो सब पड़ा हुआ है। कहा कि वो हमारे नहीं है, वो तो घुसपैठिए थे, ऐसे ही है वो हमारे थे ही नहीं, आर्मी उन्होंने ले ही नहीं गए यहां से। आप समझ सकते हैं कि कैसी आर्मी है जो कि अपने किसी शहीद जवान को जो उसके लिए लड़ने गया था अपने देश के लिए, उसकी डेड बॉडी को भी इज्जत देने से जो है मना करता है। वही हाल इस बार दिख रहा है। जो मरने वालों की संख्या है जो उन्होंने बताई है 155 जिनको पुरस्कार दिया है उन्होंने, तो बिना पुरस्कार वाले कितने हैं कोई बता नहीं रहा है। भारत ने तो कारगिल वार खत्म होते बता दिया था कि मेरे 450 के लगभग में जो है
मरे थे नाम के साथ दे दिया गया। कोई मैंने सरकार ने या सेना ने इसको बिल्कुल नहीं छुपाया, बता दिया कितने लोग मरे हैं। लेकिन यहां अभी तक भी नहीं बताया गया था कि ये 155 और 50 जो हैं वायुसेना वाले, इनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ था अभी तक कि भाई हमारे यहां मरे हैं। वो तो ढोल नगाड़े बजा रहे थे अब तक जो है कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया, राफेल गिरा दिया, ये सब गिरा दिया, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन ये एक्सेप्टेंस कहीं नहीं थी कि हमारे इतने लोग मारे गए। अब वो जैसे ही निकल गया, हमें लगता है समाज सेवी वालों को जो है आर्मी वाले हड़काया होगा, चले तूने क्या कर दिया, ये हटाओ इसको। उसने तुरंत डर से हटा दिया होगा। वहां तो आर्मी डर से कुछ भी नहीं मैंने लोग करने को तैयार रहते हैं। वो तो 205 लोगों का तो कंफर्म्ड, मतलब कि जो है खुद कंफर्म कर रहा है वो। लेकिन एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने इसको कोट करते हुए छापा कि सिर्फ 15% लोगों को जो है जो मरे थे उनको पुरस्कार दिया गया। ऐसा ही है, सबको नहीं दिया जाता। जिनकी जो अच्छा परफॉर्म किया, जो आज ज़्यादा करेजियस मैंने उसमें करेज दिखाया और उन्हीं को मिलता है, सभी को नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सिर्फ 15% को ये दिया गया है। तो अब यदि 115% में 105 हैं तो पूरे यदि काउंट किए जाएं तो कितने हो जाएंगे? शायद 1000। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आप देख लें जो एयरफोर्स का 50 जो बता रहा है, उनका एक एयरबेस सिर्फ भोलारी में जो है 50 के लगभग मरे थे। ये तो वहां के सिर्फ एक मैंने वहीं के जो कमांडर था उस एयरबेस का, उसने जो है सोशल मीडिया में किसी को दे दिया था, इस बाइट उसने दे दिया था कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं हमारे बेस में जो है। तो क्या सिर्फ वहीं परे थे? व्हाट अबाउट नूर खान बेस? व्हाट अबाउट सरगोधा? व्हाट अबाउट शाहबाज जो कि जकोबाबाद में है? व्हाट अबाउट मुरीद जो 11 एयर बेसेस पर अटैक हुए थे, और खासकर नूर खान का जो है उनका जो मैसिव कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अंडरग्राउंड जो था, बहुत बड़ा था, जो 400-500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था। उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई के पीक टाइम में कितने लोग होंगे। 200-300-400 लोग तो 200-300 लोग तो होंगे ही होंगे, बड़े बड़े मैंने लेवल के ऑफिसर होंगे। और वो इतना सिक्योर्ड बनाया गया था, जमीन के 20 मीटर नीचे 5 मीटर थिक कंक्रीट के छत और दीवारों के साथ वो बना हुआ था। और सिर्फ एक 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक एयर कंडीशनिंग वेंट जो है, डक्ट जो है ऊपर निकला हुआ था, और उसी के थ्रू जो है ब्रह्मोस मिसाइल मारी गई थी उसके अंदर में। और बताते हैं लोग कि उसके अंदर से कोई नहीं बच पाया, सारे के सारे खत्म हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि बातों को छुपाने के लिए, क्या डैमेज हुआ, कितने लोग मरे, इस बातों को छुपाने के लिए उन्होंने कभी उसके अंदर से जो है डेड बॉडीज नहीं निकाला। रादर उसको बुलडोजर से पूरा ढक वगैरह कर ढक करके जो है उनको बराबर कर दिया गया। वो सारे डेड बॉडी उसी के अंदर में अभी भी दबे हुए हैं। लोगों का मानना है कि 200 से 300 लोग वहाँ हो सकते हैं, और उसमें कुछ फॉरेनर्स भी बताते हैं कि अमेरिकन भी हो सकते हैं और तुर्की के भी हो सकते हैं। तो एयरफोर्स का ही आप देखेंगे तो 300-400 का फिगर तो एयरफोर्स में ही आपको आ जाएगा, जितने उनके बेसेज अटैक हुए थे और जितना प्रिलिमिनरी जो है उनका इधर उधर जो बाइट दे दिया था। भोलारी वाले तो बाइट दे दिया था उसने कि 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हमारे यहाँ। वो दिखता भी है, उनका बड़ा सा हैंगर जिसमें उनका जो है अवाक सिस्टम खड़ा था और 4-5 F-16 खड़े थे, उसकी पूरी तरह से उसके अंदर कोई बचा नहीं होगा वहाँ पर। उसी तरह से जो है आपका जो है सरगोधा में, भोलारी में भी अंडरग्राउंड में उसे बंकर में मारा गया है। और उनका एक वहीं पर ड्रोन कंट्रोल के लिए बहुत बड़ी 6 मंजिला बिल्डिंग वहाँ थी, उसके उस पर भी मारा गया है। वो पूरी बिल्डिंग के 3 या 4 फ्लोर को ध्वस्त हो गया उसका। तो क्या उन बिल्डिंग्स में कोई लोग नहीं थे? पीक लड़ाई का बिल्कुल पीक चल रहा था उस समय वो सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल भरे रहते होंगे वहाँ के लोगों, एयरफोर्स वर्क एम्प्लॉइज हैं। तो आपको बहुत आराम से जो है ये फिगर जो है आपको 1000 के ऊपर तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जम्मू एरिया में जो पुंछ वगैरह में जो है आर्मी ने ज़बरदस्त जो गोलाबारी
रॉकेट और आर्टिलरी से फायर करते, 35 किलोमीटर तक जो है छोड़ करके वो भाग गए थे, अपने पोस्ट वगैरह थे, बॉर्डर पोस्ट वगैरह थे। बहुत बुरी तरह से वहां हुई और काफी कैजुअलिटी हुई वहां पर। तो 155 जो है इन्होंने दिखाया, और कितने गैरतमंद और बेशर्म है ये। इस 155 में सिर्फ एक है, सिर्फ बलोच रेजिमेंट का, और सारे के सारे पंजाब रेजिमेंट के हैं। मतलब कि पंजाबियों को इन्होंने ऑनर दिया है, लेकिन दूसरे क्या नहीं मरे होंगे? क्या पश्तून नहीं मरे होंगे उसमें? क्या बलोच नहीं मरे होंगे? क्या सिंधी नहीं मरे होंगे? निश्चित रूप से उन्होंने भी लड़ी होगी उन्होंने, लेकिन किसको इन्होंने सम्मान दिया? सिर्फ पंजाबियों को। क्योंकि पंजाब ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही पंजाब है। उनके अलावा, पंजाब के अलावा किसी दूसरे प्रोविंस की कोई औकात नहीं है, और ना उसको वो वैल्यू देते हैं, और ना उसको किस तरह की मतलब कि जो है तरजीह देते हैं। तो ये चल रहा है बड़ा, मतलब कि वो पिछले 2 दिनों से जो है, और पाकिस्तान में इसको डिनायल मोड में फिर चला गया, और लिस्ट निकली, फिर वो गायब हो गया। और जबकि इसके कुछ पिक्चर्स भी आए हैं, वहां के राष्ट्रपति खुद ही जो है आसिफ अली जरदारी जो है इन लोगों को जो है, इनके फैमिली मेंबर्स को जो है अवार्ड देते हुए जो है वो दिखाई दिया। होता ही है, अपने यहाँ भी होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे के पहले दिन पर जो है राष्ट्रपति भवन में सब होता है, ऑलवेज होता है। वो दिखाई दिए, उनको अवार्ड दिया गया, लेकिन अब वो डिनायल मोड में है बिल्कुल। लेकिन वो लिस्ट बाहर आने के बाद जो है दुनिया जान चुकी है कि कितना बड़ा हमला भारत ने किया था, कितनी गहरी क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को कैसे घुटने पर जो है 3 दिन के अंदर में ला दिया, साढ़े 3 दिन के अंदर में ला दिया। लेकिन पाकिस्तान है कि भैया वो तो काहे को मानने जाएगा, वो उसको मानना ही नहीं है उस बात को, पिटाई कितनी भी लग जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन हमें मानना ही नहीं है। तो इसका क्या करेंगे आप? वहां पर एक और समस्या है कि इस लड़ाई में लड़ाई तो लड़ी, मतलब कि एयरफोर्स वालों ने, उनके ही ज्यादा लोग मरे, मिसाइल मारे, ड्रोन मारे, जो भी है उन्होंने ही किया। हवाई जहाज भी उनके गिरे होंगे, उनके पायलट वगैरह भी मरे होंगे, एयरबेस पर उनके लोग मरे, क्योंकि एयरबेस पर ही ज्यादा अटैक हुआ था। और एयरफोर्स वालों को कोई पूछा ही नहीं। ये मुल्ला मुनीर जो है वो ले गया, मतलब कि जो है फील्ड मार्शल का पोस्ट उठा के लेके अपने प्रमोशन करवा के, और वो अमेरिका घूम रहा है, यूरोप घूम रहा है। तो एयरफोर्स वालों में ऐसे ही जो है एक मतलब कि जो है रिसेंटमेंट बना हुआ है कि भाई लड़ाई हमने लड़ी, हमारे लोग इतने मारे गए, और प्रेज किसका हो रहा है, अप्रिशिएट किसका हो रहा है, एज की जो है पाकिस्तान की आर्मी ने लड़ाई लड़ी। जबकि आर्मी सिर्फ जो है उधर LOC पर और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उधर जम्मू कश्मीर में के एरिया में जो है सीधे सिर्फ उधर ही गोलाबारी हुई, और उसमें 200-400 लोग मरे होंगे, उसके भागे सब वहां से उठ करके जो है 30-35 किलोमीटर पीछे भाग गए वो। लेकिन एयरफोर्स की तो जो उनके जो एयर बेसेस थे वो कहीं जा नहीं सकते थे, उनकी तो जगह ही फिक्स थी वहीं पर। उसमें बड़ी संख्या में नूर खान में, आपको जो है भोलारी एयरबेस में, मुरीद एयरबेस में, जो है सरगोधा में, आपको जकोबाबाद में बड़ी भारी संख्या में उनके जो है एयरफोर्स के लोग मारे गए। तो बहुत बड़ा उनको रिसेंटमेंट है कि उनको मारे भी गए, उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है। दिक्कत ये बात है कि एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा है कि भैया हमारे लोग जो है ये ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान मारे गए। इसको लेकर के जो है नीचे में बड़ा भारी रिसेंटमेंट लगा हुआ है। और मुनीर तो जो है कभी अमेरिका घूम रहा है, कभी यूरोप घूम रहा है। अमेरिका में गया था कि भाई मतलब फिर दोबारा कुछ उसको व्हाइट हाउस से निमंत्रण आ जाए, कहीं पेंटागन से आ जाए, कुछ विदेश मंत्रालय से आ जाए, क्योंकि अब मुनीर ही प्रधानमंत्री है वहाँ का। शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम का कागज पर है, उसका कोई उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। यही घूम रहा है दुनिया में। जो है ये अमेरिका गया था, व्हाइट हाउस में एक बार ट्रंप ने बुला के लंच खिला दिया, ये फिर दोबारा पहुंच गया था वहाँ, फिर हमको लंच वंच खिलाएगा, डिनर कुछ कराएगा, तो कोई पूछने वाला इस बार नहीं मिला। तो वो बैठ करके फ्लोरिडा में जो है कुछ पाकिस्तानियों ने उसके लिए डिनर अरेंज किया था किसी होटल में, जो है वहीं बैठ करके धमकियां दे रहा था भारत को, जो है न्यूक्लियर बम की। अरे भाई अभी पिटाई लगी है, पूरा दर्द भी नहीं गया होगा तेरा, और अभी फिर से वो धमकियां देना शुरू कर दिया। तो वो बाज नहीं आएंगे, ये लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है।
उनको जब तक पिटाई नहीं लगेगी तब तक नहीं। ये भी पिटाई लगी 2-3 महीने शांत रहा, फिर शुरू हो गया ये। अब फिर कभी पिटाई लगी तो हो सकता है 1-2 साल और शांत रहे ये। यही पाकिस्तान है। दिस इज मैंने पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सरकार जो है वो तो सिर्फ नाम मात्र की कही एक सरकार है, उसका कोई वजूद नहीं है बिल्कुल। मतलब कि नाम मात्र, उनके बस प्रधानमंत्री कुछ मंत्री बने हुए हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके, सरकारी गाड़ियाँ बंगले लेके मौज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। उनको कोई न पावर है और न उनकी कोई इज्जत है समाज में। जो है वहाँ आर्मी है, आर्मी चीफ है, उसी की है, वही अपना सब कुछ बन चुका है, पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। डिस्पाइट ऑफ की पब्लिक में अब उनकी आर्मी की इमेज पिछले कुछ सालों में बहुत बुरी तरह से गिरी है। पाकिस्तान में आम लोगों के बीच में जो आर्मी के प्रति जो भरोसा था, वो भरोसा पूरी तरह से जो है डैमेज हुआ है। इमरान खान ने किया उसको, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो बचा खुचा भी थोड़ा बहुत था, वो भी पूरी तरह से जो है नस्ताबूद हो चुका है। लेकिन ये अपनी कारगुजारियों से बाहर नहीं आएंगे। पूरी तरह से पिटाई हुई, फिर भी हम जीत गए करते रहेंगे। और अब देखिए, मतलब कि जो है जो सारे मरे हैं उनका नाम भी नहीं बता रहा है किसी को। 155 का नाम निकाला भी तो फिर किसी टीवी वाले ने उसको जो डाल दिया अपने साइट पर जो है, तो उसको तुरंत डांट टपट करके उसको हटवा दिया। मैंने हर चीज सिक्रेसी में रखना, किसी को दुनिया को पता चले। ये है पाकिस्तान, ऐसे है आपका पाकिस्तान, और ऐसे ही चलता है। आप कुछ भी कर लें, कुत्ते की पूंछ को आप कितने भी दिनों तक पाइप में डाल दें, निकालेंगे टेढ़ी ही रहेगी। एग्जैक्टली वही चीज है पाकिस्तान। उसका कोई इलाज नहीं है, उसको एक ही इलाज है, जब आपको जरूरत पड़े उसको पीटिए, जब जरूरत पड़े उसको ठोकिए, और कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटा सा आज विश्लेषण था जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक कैजुअलिटी जो हुई थी, उसको पाकिस्तान कैसे डिनाई कर रहा था। और अब एक लिस्ट उन्होंने निकाला कुछ लोगों को सम्मानित करने के लिए, शहीद बता करके जो है। और फिर जैसे ही वो लिस्ट किसी टीवी वालों ने अपनी प्रेस में मीडिया साइट पर डाला, तुरंत उसको घंटे भर के अंदर हटा दिया गया, ताकि उनको डर था कि अब तो आ जाएगा, तो भाई इतने लोग मरे तो फिर तुम जीते कैसे, जो अभी तक करते हम जीत गए जो है। तो इसी को पर एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि मैं इस चीज़ को हल्का सा मैंने एनालाइज करके बताऊं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें वीडियोस को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।